अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वीयू बुक शॉप pk.com पे आप सब लोगों को खुशामदीद। आज इस वीडियो के अंदर ये बताया जाएगा कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बुक्स ऑनलाइन कैसे घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो में आपने प्रोसेस को एंड तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप जो है वो किसी भी ब्राउजर पे जो है वो आप जा सकते हैं, क्रोम खोल लें, कोई भी और ब्राउजर खोल लें और उस पे आपने जाके सर्च करना है वीयू बुक शॉप। ठीक है, जब भी आप वीयू बुक शॉप सर्च करेंगे तो आपके सामने सबसे पहली वेबसाइट वो है वीयू बुक शॉप pk.com। इस वेबसाइट पे आपने क्लिक कर लेना है या फिर आप डायरेक्टली भी वीयू बुक शॉप pk.com विजिट कर सकते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट के ऊपर आएंगे आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ से आप बुक्स कैसे ऑर्डर करनी है, ये तरीका बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कहीं भी किसी स्टोर के ऊपर शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे भी आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो जो आइटम्स आपको चाहिए होते हैं वो आप उठाते हैं, अपनी टोकरी में रखते हैं और उसके बाद जो है वो जाके उसकी बिलिंग करवाते हैं वहाँ पे। ठीक है, अपनी पेमेंट्स करते हैं तो फिर वो आपको चीज मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ प्रोसेस हमारी इस वेबसाइट का भी है। तो जैसे ही आप अपनी वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक बटन नजर आ रहा है शॉप नाउ का। तो शॉप नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है। शॉप नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ये बुक्स कैटलॉग शो होना शुरू हो गई। इसमें जितनी भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बुक्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे ऐड की गई हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने सारी बुक्स की वैरायटी मौजूद है। यहाँ से आपने अपनी बुक्स सिलेक्ट करनी है। ठीक है, सिलेक्ट कैसे करनी है, ये जितनी आपको बुक्स नजर आ रही है इसके नीचे एक ऑप्शन नजर आ रहा है ऐड टू कार्ट का। जो आपकी मतलूबा किताब है उसके नीचे आपने जो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है उसको क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि जैसे ही आप देखते जाएंगे यहाँ से आपको अगर आपकी बुक नहीं मिल रही, फॉर एग्जाम्पल इस फर्स्ट पेज पे आपकी बुक नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस वेबसाइट पे आपकी बुक मौजूद नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक पेज के ऊपर सारी बुक्स नहीं आ सकती हैं, तो फिर यहाँ पे डिफरेंट पेजेस हैं, ये 10 पेजेस तक आपकी सारी बुक्स ही लगी हुई है। तो आपने जो है वो यहाँ से कोई भी अगला पेज है उस पर आप देखें। ठीक है, मैंने जैसे अगला ये थर्ड पेज ओपन किया तो यहाँ पे मुझे मजीद आगे किताबें शो होना शुरू हो गई हैं। तो जो भी आपकी किताबें हैं जहाँ से आपको मिलती जा रही हैं वहां से आपने ऐड टू कार्ट करते जाना है। बुक्स आप जो है वो ऐड टू कार्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है, अगर आपको ये तरीका नहीं पसंद आ रहा या आप जल्दी में है, आपको जो है वो मतलब जल्दी ये प्रोसेस करना है, तो उसका दूसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ पे कॉर्नर पे एक जो है वो आइकन नजर आ रहा है सर्च का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही सर्च के आइकन पे आपने क्लिक किया तो आपके सामने सर्च बार आ गई है। इस पे आपने अपना जो भी बुक है ना उसका कोड लिखना है। आप कोड लिखेंगे तो आपके सामने उसके रिलेटेड जो बुक है ना वो आना शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने कोड लिखा तो मेरे पास जो है वो बुक्स शो होना शुरू हो गई। ऐसे आप हर एक बुक का जो है वो कोड लिखेंगे और उसके सामने ही ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है, उसे आप ऐड टू कार्ट कर लेंगे। ये थोड़ा शॉर्ट भी हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा कि आप जो है वो इस तरीके से आसानी से आपको अपनी बुक्स जो है वो मिल जाएंगी। तो आपने इस तरह से एक एक करके जितनी भी आपकी बुक्स हैं वो सारी आपने सिलेक्ट कर लेनी। उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर पे एक आइकन है कार्ट का आइकन। ठीक है, इसको आपने क्लिक कर लेना। लो जी, जितनी आपने बुक सेलेक्ट की हैं वो यहाँ पे सारी आना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे आपने अच्छे से वेरीफाई करना है कि कोई बुक दो बार ना सिलेक्ट हुई हो। ठीक है, क्वांटिटी शो हो रही है ना आपको 1 है क्वांटिटी, तो ये आपने अच्छे से देखनी है कि सबकी क्वांटिटी 1 हो, कोई डबल ना शो होगी, कोई एक्स्ट्रा ना शो हो गई हो, कोई रह ना गई हो। अच्छे से देख लें। ठीक है, जब आपने देख लेना है और आपको यहाँ पे टोटल वगैरह शो हो रहा है, तो जब आपने कंप्लीट वेरीफाई कर लिया है तो फिर चेकआउट के बटन पे आपने क्लिक कर देना। चेकआउट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको अगेन आपकी बुक्स की लिस्ट शो हो रही है, यहाँ से दोबारा वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ तक सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है जो आपने प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले आपसे ईमेल मांगी जा रही है, तो ईमेल आपने जो प्रोवाइड करनी है वो कोई भी हो सकती है, आपकी अपनी है, वीयू वालों की तरफ से दी गई हो या आपकी फैमिली मेंबर की किसी की भी, क्योंकि ईमेल का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको अपडेट्स मिलती रहती है उससे कि आपका ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है या किस जो है वो लेवल पे पहुंच चुका है। उसके बाद आपने जो है वो अपना नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम लिखना है और फादर नेम आपने लाजमी लिखना है। उसकी वजह ये होती है कि कुछ बच्चियां होती हैं जिनके नामों से उनके एड्रेस तक पहुंचना मुश्किल होता है, या कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं कि जो इतना मतलब उनके जरिए इजी नहीं होता उनके घरों तक पहुंचना, तो फादर नेम इस वजह से जरूरी होता है। उसके बाद आपने अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस में आपने अपना स्ट्रीट एड्रेस लिखना है। उसके बाद टाउन, सिटी या विलेज जो भी आपका है वो आप लिखेंगे, तहसील या डिस्ट्रिक्ट, या फिर अगर आपकी अच्छा बड़ा सिटी है तो आप सिर्फ सिटी का नाम लिख दीजिए। ठीक है, स्टेट एंड काउंटी में आपको सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, जो भी आपको प्रोविंस है या जो भी एरिया आपका बनता है, जीबी है या फाटा है या उसके अलावा जो भी प्रोविंस है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर आप सिलेक्ट करेंगे पोस्ट कोड। पोस्ट कोड आपके हर एरिया के जो पोस्ट ऑफिस होता है उसका 5 नंबर यूनिक कोड होता है। अगर आपको पता है तो आप वो लिख लीजिए, अदरवाइज आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। बट इन केस के आपको नहीं पता चलता तो आपने यहाँ पे 5 टाइम्स 0 जो है वो आप एंटर कर दें या फिर नील एंटर कर दें, क्योंकि एंटर जब तक आप नहीं करेंगे तो आपका ऑर्डर प्रोसेस नहीं हो पाएगा। उसके बाद नीचे आपने जो है वो लास्ट पे अपना फोन नंबर लिखना है और फोन नंबर आपने वो लिखना है जो आपका एक्टिव हो, क्योंकि इसी पे आपको जो है वो अपडेट किया जाएगा कि आपकी ऑर्डर जो है वो पहुंच चुका है या कहाँ पहुंचा है, जो भी है, तो नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए। तो ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपने प्रोवाइड करनी है। मैं इन्फॉर्मेशन एंटर कर लूं, देन हम आगे चलते हैं।
यहाँ पे मैंने फर्जी तौर पर जो है वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद नेक्स्ट चीज है पेमेंट के बारे में। पेमेंट के भी 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, बैंक डिपॉजिट, इजी पैसा और जैज कैश। जो आपको आसान लगता है आप उसके जरिए पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज है जो यहाँ पे बताई जा रही है कि आप कैश ऑन डिलीवरी बुक्स नहीं मंगवा सकते। उसकी वजह ये है क्योंकि आपकी जो बुक्स हैं उनका वजन बहुत ज्यादा होता है और जो हमारे पास कंपनीज होती है कैश ऑन डिलीवरी वाली, वो एक्स्ट्रा हैवी पेमेंट्स जो है वो मांगती है, जिसकी वजह से बच्चों के लिए अफोर्डेबल नहीं होती बुक्स। इस वजह से हम ये ऑप्शन नहीं रखते हैं। तो आपको पेमेंट पहले करनी पड़ेगी ऑर्डर करते वक्त, उसके बाद ये जो है वो आपका ऑर्डर जो है वो प्रोसेस होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है वो आप इसको सेम ही रहने दीजिए। यहाँ पे आप एडिशनल जो है वो ऑल्टरनेट फोन नंबर यूज कर सकते हैं कि अगर आप कोई उसके अलावा नंबर देना चाहते हैं जो एक्टिव हो, तो अगर उस पर आपसे रब्ता नहीं हो पाएगा तो हम इस नंबर से आपसे रब्ता कर लेंगे। तो उसके अलावा अगर आप कोई नोट्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे ऐड कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पे आई एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन करना है क्योंकि आपका सारा डाटा कंप्लीट हो चुका है। एंड देन फिर आपने क्लिक कर देना है कंप्लीट ऑर्डर के ऊपर। कंप्लीट ऑर्डर के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने ये इंटरफेस आएगा जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपका ऑर्डर हमें रिसीव हो गया है, लेकिन आप पेमेंट करेंगे तो आपका ऑर्डर प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर शो हो रहा है, ये आपने याद रखना है, कहीं नोट कर ले, ये आपके काम आएगा ऑर्डर को ट्रैक करने में। ठीक है, ऑर्डर करने के बाद जब आपने ये देखना होगा कि आपका ऑर्डर कहाँ पहुंचा है, तो फिर आपने इस नंबर का यूज करना होता है, इसलिए इसको आपने याद रखना है। यहाँ पे ऑर्डर की डेट लिखी हुई है जिस दिन आपने ऑर्डर किया है, उसके बाद आपकी जितनी टोटल पेमेंट बनती थी वो है, और पेमेंट मेथड जो आपने चूज किया वो है, और जो मेथड आपने चूज किया है उसी की डिटेल्स आपको शो होंगी। ठीक है, जैसे मैंने इजी पैसा चूज किया तो ये इजी पैसा की डिटेल्स है, इसी नंबर पे इंडिया डिटेल्स के मुताबिक आपने जो है वो पेमेंट कर देनी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ऑप्शनल है लेकिन आपके लिए फायदेमंद है कि आपने क्या करना है कि आप जो है वो अपने जो आपने पेमेंट की है उसका प्रूफ आप प्रोवाइड करें। यानी अगर ट्रांजैक्शन आईडी है तो वो लिख दें, अदरवाइज आपके पास स्क्रीनशॉट है तो चूज फाइल से यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं वो स्क्रीनशॉट। उससे क्या होगा, आपके जो है पेमेंट का प्रूफ जल्दी मिल जाएगा और आपका जो ऑर्डर है वो जल्दी प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप ये ना भी प्रोवाइड करें, पेमेंट वेरीफाई तो कर लेते हैं लेकिन उसमें टाइम लगता है। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी हो जाए तो फिर आप ये प्रोवाइड कर दें और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। इसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आता है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपका ऑर्डर हमें रिसीव हो गया है। आपकी तरफ से जितना काम था वो आपने कर दिया, बुक सिलेक्ट कर दी, एड्रेस दे दिया है, पेमेंट कर दिया है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी बुक्स इस वक्त कहाँ पहुंची हैं, ये क्या स्टेटस है, तो आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे पेज शो हो रहा है ऑर्डर ट्रैकिंग का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे अब ट्रैक योर ऑर्डर में आपके सामने जो है आपसे पूछा जा रहा है कि या तो अपना ऑर्डर नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने अपना ऑर्डर नंबर याद रखना है, या तो यहाँ पे वो ऐड करें या फिर आपने अपनी जो ईमेल आपने प्रोवाइड की थी वो वाली ईमेल यहाँ पे लिखनी है। दोनों में से जो भी आपको आता है वो आपने यहाँ पे लिख देना। मैंने जो अभी यहाँ पे टेस्ट ऑर्डर में जो मेरे पास ऑर्डर नंबर था मैंने वो यहाँ पे लिख लिया है और उसके बाद आपने ट्रैक ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे ही ट्रैक ऑर्डर पे क्लिक किया तो मेरे सामने ट्रैकिंग डिटेल्स आ चुकी हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है मुझे कि मेरा जो ऑर्डर स्टेटस है वो ऑन होल्ड है। जैसे ही पेमेंट वेरीफाई हो जाएगी तो उसके बाद ये ऑर्डर प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। उसमें आपको बता दिया जाता है कि अब आपका ऑर्डर जो है प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया। अगर यहाँ से निकल चुका होगा ऑर्डर तो फिर आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ तक आपके जो है वो पार्सल वो पहुंच चुका है। तो ऐसे आप अपना ऑर्डर ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये सारा वो प्रोसेस था जिसमें मैंने आपको ऑर्डर किस तरह से करना है, बुक सिलेक्ट कैसे करनी है, पेमेंट कैसे करनी है और उसके बाद आपने अपने ऑर्डर को ट्रैक कैसे करना है, सब कुछ बता दिया। आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बट फर्दर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग VUBookshopPK.com। अल्लाह हाफिज।